welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Indian coastline, that is our next physiographical division. So अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो टोटल लेंथ जो है वो 6,100 किलोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम मेन लैंड की बात करें, इंडियन आइलैंड की, तो वो जो है यहाँ पर जो है वो 1,197 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम आइलैंड्स को भी बीच में मिला देते हैं तो जो इसकी टोटल लेंथ है हमारे इंडिया की वो बढ़ जाती है, जबकि मेन लैंड की जो लेंथ है, जो कि मेन लैंड है हमारा, उसकी लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। आपको ये ब्लैक शेडेड रीजन यहाँ पे दिख रहा है, ये कोस्टल इंडिया या कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से गुजरात से शुरू होकर ये जो है यहाँ तक डेल्टा ऑफ महानदी तक जो है अपना एक्सटेंड रखती है। देन इट मेनली कवर्स 9 स्टेट्स एंड 4 यूटी। ओके, तो 9 स्टेट्स एंड 4 यूटी को ये कवर करती है यहाँ पर। और यूटी कौन कौन सी है यहाँ पर? दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी। देन लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अगर देखी जाए तो गुजरात की है। कौन से स्टेट की है? यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक जो है वो गुजरात की कोस्ट लाइन जो है सबसे बड़ी यहाँ पे बनती है। देन स्मॉलेस्ट जो है वो गोवा की है। अगर हम इंडियन कोस्ट लाइन की बात करें तो वो स्ट्रेट और रेगुलर है, इस तरीके से है ना। ये देखिए, ऐसे करके जो है वो इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो स्ट्रेट हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। इट इज़ नॉट इंडेंटेड। इंडेंटेड मतलब कर्व्ड, ठीक है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट है। और इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से ये जो है एक गुड नेचुरल हार्बर की तरह हमें नहीं, मतलब कि इसकी जो है वो नहीं है, एक गुड नेचुरल हार्बर इसे कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन जो होती है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई होती है और स्ट्रेट वन से ज़्यादा डाइवर्सिफाई होती है। वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी वगैरह देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल, आयरलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो अनइवन है और इंडेंटेड है, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पर इनलैंड वाटरवेज जो क्रीक्स हैं वहाँ पे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रीक्स होती है वहाँ पे, इनलैंड वाटरवेज के लिए वो बड़ी बेनिफिशियल है, डीप है, जिससे कि वहाँ पे जो पोर्ट्स बनाना है वो ज़्यादा इजी और फिजिबल माना गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पे बताती हूँ। और ये जो है इंडेंडेंट जो कोस्ट लाइन्स है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक गुड पैरामीटर जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट कोस्ट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट कोस्ट लाइन है यहाँ पे। लेकिन जबकि हम यूरोप की बात करते हैं तो इस तरीके से कर्व्स हैं वहाँ पे। ये कर्वी जो है, यहाँ पे जो कर्व्स हैं यहाँ पे जो है वो पोर्ट वगैरह जो है वो आसानी से बन सकते हैं और ये एक नेचुरल हार्बर की तरह एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, ये है ना। उसके बाद जो है डिवीजन अगर हम कोस्ट लाइन की करते हैं तो हमने इसमें अलग अलग जो है, मैंने आपको इस मैप में दिखाया है कि किस तरीके से हमने जो है पूरी कोस्ट लाइन को अलग अलग मेन पार्ट्स में बांटा है। ईस्ट कोस्ट लाइन, सॉरी, ईस्ट कोस्टल लाइन है ना, ईस्ट है ये, और ये वेस्टर्न कोस्टल लाइन है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल लाइन में भी जो है वो जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, तो इसमें भी कच्छ है, काठियावाड़ है, कोंकण कोस्ट है, कन्नड़ कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, ये वाले सारे, तो ये वेस्टर्न कोस्टल पार्ट्स प्लेन्स के पार्ट है। जबकि अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो कोरमंडल, नॉर्दर्न एंड उत्कल कोस्ट जो है, यहाँ पे आंध्रा कोस्ट जो भी है हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। डिवीजन की बात करते हैं अगर हम इसमें, तो वेस्टर्न जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में गल्फ ऑफ खंबात से लेकर कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है। इसको भी हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है गल्फ ऑफ कच्छ से। काठियावाड़ कोस्ट जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ से लेके दमन एंड दीव तक है। कोंकण जो है वो दमन एंड दीव से गोवा है, और मालाबार जो है गोवा से कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काठियावाड़ है ना, काठियावाड़ रीजन। देन ये कोंकण कोस्ट है हमारी, और ये उसके नीचे जो है वो मालाबार है और कन्नड़ है। तो इस तरीके से हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो है वो ये गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक जो है वो एक्सटेंडेड है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर हम की डिवीजन की बात करें तो कोरमंडल कोस्ट सबसे नीचे, उसके बाद आंध्रा कोस्ट और उसके बाद उत्कल कोस्ट हमें देखने को मिलती है। कोरमंडल कोस्ट जो है वो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्रा कोस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में लाई करती है, और उत्कल कोस्ट जो है वो उड़ीसा कोस्ट लाइन को बोला जाता है। उसके बाद अगर हम और बात करें तो यहाँ पे एक नॉर्थ सिकार्स है, वो जो कृष्णा डेल्टा टू महानदी, एंड कर्नाटक कोस्ट जो है वो कृष्णा रिवर के नीचे वाला एरिया है, उसको कंसिडर किया जाता है। देन
अगर हम एक और डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस की बात हमें देखने को मिलती है। कॉस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस का मतलब है अपलिफ्टेड कॉस्ट लाइन। ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ द होल पार्ट इज़ अपलिफ्टेड। जो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से जो है वो एक पूरा का पूरा पार्ट जो है वो अपलिफ्ट है, ठीक है। उस पूरे रीजन को हम कोस्ट ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। इसमें कौन सी कोस्ट आती है? इसमें आती है मालाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल कॉस्ट लाइन, ठीक है। देन कॉस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस मतलब कि डाउनवर्ड्स, थोड़ी सी डाउनवर्ड है एज कम्पेयर टू अदर कॉस्ट लाइन्स। तो द होल रीजन इज शिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द ओशन वाटर इज अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी सबमर्ज्ड है ना, जैसे वर्ड से नाम से पता चल रहा है कि जो कॉस्ट लाइन है वो सबमर्ज्ड है। तो एग्जाम्पल कौन सी? हमारी कोंकण कोस्ट और आंध्रा कोस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ योर कोंकण कोस्ट। कहाँ है ये? कोंकण कोस्ट है ना, एंड आंध्रा कोस्ट जो है वो थोड़ी सी सबमर्ज्ड है, जबकि मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट जो है वो थोड़ी सी इमर्ज्ड है, मतलब कि थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो that's all for today, and in the next video we are going to discuss about the Deccan Plateaus in a detailed manner. So do like, share and subscribe and follow for